आवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। लापता अफराद का मसला के उन्वान से डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने लिखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने मनसब संभालने के बाद बलूचिस्तान के शहर ग्वादर समेत मुख्तलिफ शहरों में गए। उनके इस दौरे में डिस्ट्रिक्ट जजों के अलावा वकला तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें हुईं। उनके इल्म में ये बात लाई गई कि लापता अफराद के मुकदमात मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में बरसों से अल्तवा का शिकार हैं। कानूनन लापता अफराद के लवाहिकीन आइन के आर्टिकल 199 के तहत मुतलका हाई कोर्ट में दाद रसी के लिए रजू कर सकते हैं। ताहम हकाइक ज़ाहिर करते हैं कि मुतलका अदालतों से रिलीफ हासिल नहीं हो रहा है। पुलिस एक्ट के तहत कोई फ़र्द लापता हो जाए तो उसके लवाहिकीन 24 घंटे में मुतलका पुलिस स्टेशन में FIR का हक रखते हैं, मगर लापता अफराद के लवाहिकीन ने गुज़िश्ता पूरे साल के दौरान कराची, कोयटा, ग्वादर और तुर्पत में धरने दिए, लेकिन ये मसला ताहाल मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रोलिंग में लापता अफराद तारीफ़ की गई थी कि कोई भी शहरी जिसको सरकारी एहलकार अगवा करें वो लापता शख्स कहलाएगा। लापता अफराद के हवाले से सरकारी एहलकारों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 15 बरसों में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिशें की गई हैं। उनमें से कुछ को कामयाबी हासिल हुई, मगर मसला मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ। चंद साल कबल कराची में एक शहरी ने एक लापता अजीज़ की बाजियाबी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रजू किया था। अदालत के हुक्म पर नामालूम एहलकारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। मुतलका पुलिस ने अखबारात में इश्तिहार भी शाया कराया था। इस पर मुतल्लिक़ा अफसरान ज़ेरे उताब आ गए थे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के अहकामात के तहत साबिक जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में एक कमीशन कायम हुआ। इस कमीशन ने बहुत सुस्त रवि से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी साबिक जस्टिस जावेद इकबाल पर अदम एहतमाद किया, मगर जब साबिक चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा लापता अफराद के मुकदमे की समाअत कर रहे थे तो वफाकी इंतज़ामिया ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर मुश्तमिल कमीशन की मियाद में तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे ज़ाहिर हो गया था कि वफाकी हुकूमत भी माजी की हुकूमतों की पैरवी कर रही है और इस अहम तरीन मसले की अहमियत को नज़रअंदाज कर रही है। मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में शहरियों को कानूनी तकाज़ों के बग़ैर लापता करने की 1 या 2 वारदातें अखबारात में रिपोर्ट होती थी, मगर नई सदी के आगाज़ के साथ ही बलूचिस्तान में मरी कबीले के अफराद के लापता होने के इत्तलात सामने आना शुरू हुई। 9/11 के न्यूयॉर्क में होने वाली दहशतगर्दी के बाद अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के काबुल पर हमला और तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ अफराद के लापता होने की खबरें आने लगी। सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के अल-कायदा और तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफराद को गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। उनमें से कुछ को गुआंतानामोए बे में रखा गया। गुज़िश्ता साल ही एक पाकिस्तानी शहरी को 10 साल के अरसे बाद इस कैद खाने से रिहाई मिली। बलूचिस्तान में इस सदी के पहले दोनों अशरों में मुतअद्दिद अफराद लापता हुए। लवाहिकीन और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकर्दा मुल्की और गैर मुल्की तंजीमों ने इन अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा ज़ाहिर की है। सिंध के शहरी और देही इलाक़ों से भी लोगों के लापता होने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मिलने वाली मालूमात से ज़ाहिर होता है कि मुल्क भर में 5000 से लेकर 7000 अफराद पूरे मुल्क में लापता हैं। ऐवान बाला सेनेट में लापता अफराद का मसला मुसलसल ज़ेर बहस आ रहा है। नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर जॉन बुलेदी ने गुज़िश्ता
ہفتے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے سینٹ کے اراکین کو بتایا کہ ساحلی شہر گوادر میں تمام جماعتوں کے اتحاد کی اپیل پر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ لوگ لاپتہ افراد کی بازیابی اور گوادر کے ماہی گیروں کے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ جان بولیدی نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر احتجاج کو روکنے کے لیے سویلین اسپیس کو کم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات سیاسی بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹروں کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ وزیر اعظم اور موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست جمہوری اصولوں پر کاربند ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تارڑ صاحب نے یاد دلایا کہ امن امان کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے، مگر وفاق اس بارے میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہے اور وفاق آئین کی شق 245 کے تحت امن امان کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی صوبے میں مداخلت کر سکتا ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ لاپتہ افراد کے مقدمات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینٹ میں سندھ میں لاپتہ افراد کی 135 کے قریب مقدمات حل طلب ہیں۔ یورپی یونین نے حکومت پاکستان پر بار بار زور دیا تھا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ سابق حکومت نے اس بارے میں مسودہ قانون تیار کیا تھا، مگر اس وقت کی انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے اچانک ایک دن یہ اعلان کر دیا کہ یہ مسودہ سینٹ سیکریٹریٹ سے لاپتہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے لواحقین کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے ہائی کورٹس کے ایسے فیصلوں کی بنیاد پر ایک پالیسی تیار کی تھی جن میں لاپتہ افراد کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا طریقہ کار واضح کیا گیا تھا، مگر بلوچستان کے متاثرہ خاندان یہ معاوضہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان خاندانوں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں معاوضہ نہیں، اپنے پیارے واپس چاہیے۔ وفاقی حکومت کو اب اس بارے میں واضح لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن